दोस्तों गेट 2025 के थ्रू पीएसयू की नोटिफिकेशन आ गया, कल ही रिजल्ट आया है और रिजल्ट के बाद पहला पीएसयू जिसने अनाउंस किया कि हम गेट 2025 के थ्रू लेने वाले हैं। तो कौन है वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया, आज ही नोटिफिकेशन रिलीज किया। और ये नवरत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी है दोस्तों। क्या क्या नोटिफिकेशन है, कौन सी पोस्ट है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये पोस्ट है, जॉब डिजिग्नेशन है मैनेजमेंट ट्रेनी का, ऑल ओवर अब्रॉड, कहीं पर इंडिया कहीं पर भी हो सकता है। 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद उसको परमानेंट पोस्ट किया जाएगा। स्टाइपेंड जो पेबल होगा 60,000 पर मंथ प्लस अकोमोडेशन प्लस ट्रांसपोर्ट, और 60,000 per month plus 15,000 in case of accommodation and transport are not provided. Pay scale 60,000 to 1,80,000 का होगा। CTC approximately 20.31 lakhs per annum होगा, including the benefits, all the things सबको मिला दिया जाए तो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। सबसे खास बात है, और यही चीज़ अगर मैं एक और एज ए इंजीनियर, एक तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करी, दूसरी चीज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, दैट इज इंजीनियर्स, एज ए इंजीनियर्स जब आप लगते हो तो सीटीसी जो होगी वो होगी आपकी 19.25 लाख। तो ये कुछ चीजें बताई गई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले कौन कौन से ब्रांच में कितनी वैकेंसी आई है तो वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट अगर बात करता हूं, 4 ब्रांच के लिए वैकेंसी आई है, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। अगर आप बीटेक 65% से अबो है आपका तो आप एलिजिबल, और वैलिड गिटी स्कोर है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। एज लिमिट मेंशन किया गया है 25 ईयर, तो जनरल का 25 ईयर, ओबीसी और का जो है वो 28 ईयर, SC ST 30 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी 35 ईयर्स, राइट, ऐसा मेंशन किया गया है। इसके अलावा कुछ देखो, बहुत सारे जगह सीजीपीए ना होके परसेंटेज होते हैं, सीजीपीए होते हैं, परसेंटेज नहीं होके, तो उनको भी मेंशन किया गया कितने कितने पॉइंट स्केल की रिक्वायरमेंट है, वो सब भी चीजें भी मेंशन की गई इसके अंदर। इसी के साथ दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू फर्दर अपीयर फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, यानी जैसे ही आपका गेट के थ्रू शॉर्टलिस्ट करेंगे, रिटर्न नहीं होगा, उसके बाद जीडी होगा और उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी वो भी उन्होंने बताया, वो मैंने पढ़ा नहीं उस समय, मैं वापस से रीड कर लेता हूं। केमिकल के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन का 0, MT अदर के लिए 12, मैकेनिकल में कंस्ट्रक्शन के लिए 5 और 9 के लिए अदर, सिविल में 6 और 12, इलेक्ट्रिकल में 1 और 7, ये नंबर ऑफ वैकेंसी है। सर लास्ट डेट क्या है इसका फॉर्म का फिल करने का, तो मैं आपको बता देता हूं। लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का दोस्तों, इसी के अंदर है डेट भी, ये रहा, यस, 20/3/2025, यानी आज ही से स्टार्ट हुआ है। और लास्ट डेट जो है वो है 7/4/2025, जब तक कि आप रिजल्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो और उसके बाद भी आप इस चीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं बता दूं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है केमिकल के बच्चों के लिए, मैकेनिकल के लिए बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, सिविल के बच्चों के लिए, और जिनकी अच्छी रैंक आ रही है, डेफिनेटली आपको इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। CS के बच्चों के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं आई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि PSU में वैकेंसी निकलती नहीं है, CS के लिए निकलती है। इन ब्रांचेस के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम निकलती है, पर निकलती है। ऐसे तो आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नहीं निकली है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स में PSU जॉब लगता है, तो CS के बच्चों के लिए भी निकलेगी, आपको ज्यादा डिसअपॉइंट करने की जरूरत नहीं। पर जो भी वैकेंसी निकलेगी इस चैनल पे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।